नमस्ते दोस्तों, बीएसएफ हेड कांस्टेबल की रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक के दोस्तों बम्पर भर्ती आई हुई है, आपको पता है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इसका जो प्रीवियस वैकेंसी आई थी ना, उस समय उसका कटअप कितना गया था। ठीक है, सारे कैटेगरी का बताएंगे कटअप कितना गया था, ताकि आपको आइडिया लगे ना और कितना मार्क्स लाने पर सिलेक्शन होता है। साथ में दोस्तों बेसिक जो डिटेल्स है, जो नए बच्चे देख रहे हैं वीडियो को, तो पहले मैं बेसिक डिटेल्स बता देता हूँ। हाइट वगैरह सबसे पहले आपका फिजिकल हो गया, पहले एग्जाम होगा, इसके अलावा हाइट कितना मांग रहा है, रनिंग कितना होगा, सारा कुछ बताता हूँ। ठीक है, पहले उसके बाद कटअप बताऊंगा। देखिएगा, टोटल पोस्ट आपको पता है कि 1312 पोस्ट में वैकेंसी निकली हुई है। सबसे पहले कैटेगरी वाइज सीट में बता देता हूं। जनरल का सबसे पहले रेडियो ऑपरेटर का बात करें तो 321 पोस्ट है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस का 420 पोस्ट है रेडियो ऑपरेटर में ईडब्ल्यूएस को। ओबीसी का तो दोस्तों सीट नहीं है, तो ओबीसी वाले बच्चे नहीं भरेंगे। एक दोस्तों देखिए कैसे भर सकते हो आप लोग, समझिएगा। ओबीसी का दोस्तों रेडियो ऑपरेटर में नहीं है, रेडियो मैकेनिक में है। तो रेडियो ऑपरेटर में भरना है तो आपको कैसे भरना है, आपको जनरल कैंडिडेट की तरफ भरना है। ठीक है, जनरल से फाइट कीजिए, सीट नहीं है तो एक उपाय ये है दोस्तों। ठीक है, अपना जो भी कैटेगरी है, आप ओबीसी हैं, एसी हैं, एसी का तो सीट है दोस्तों। ठीक है, ओबीसी का सीट नहीं है, तो ओबीसी वाले कैंडिडेट भरेंगे एज अ जनरल कैंडिडेट। ठीक है, अपना कैटेगरी चूज करते समय जनरल दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जनरल से आप लोग भर पाओगे। 321 सीट है, उस पर फाइट कीजिएगा। ठीक है, एसी का 131 और एसटी का 110 पोस्ट है। ये रेडियो ऑपरेटर का हो गया। रेडियो मैकेनिक का देखिए दोस्तों 43 हो गया, जनरल का, ईडब्ल्यूएस का 61 और ओबीसी का 100 टोटल, और एससी का 77 और एसटी का 49 यानी 49 सीट है। ठीक है, ये 20 अगस्त से अप्लाई होगा, 19 सितंबर तक लास्ट डेट है, तो 20 से ही अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फी की बात करें 100 रुपये लगता है, एससी एसटी कैंडिडेट है तो नहीं लगता है। ठीक है, एज लिमिट 19 सितंबर 2022 से काउंट किया जाएगा। 18 से 25 साल जनरल का, ओबीसी का 3 साल छूट और एससी एसटी का 5 साल का छूट। हमने बताया था डेट ऑफ बर्थ के साथ दोस्तों कितना कितना डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। वो वाला वीडियो नहीं देखा ना, तो पहले जाकर इससे पहले 2 दिन पहले वीडियो मेरा देख लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ में अगर कन्फ्यूजन है तो। ठीक है, सबसे पहले देखिए दोस्तों इसमें रिटन एग्जाम होगा, ध्यान दीजिएगा। पहले ही रिटन एग्जाम होता है, पहले इसमें फिजिकल नहीं होता है, और रिटन एग्जाम ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन OMR बेस्ड होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑफलाइन पेपर होगा आपको OMR बेस्ड। तो इसमें देखिए OMR बेस्ड जो एग्जाम होता है ना, तो उसमें क्या हम लोग कभी कभी स्टूडेंट गलती कर देते हैं, रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर गलत कर देते हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों पीटी पीएसटी होगा, मतलब आपका रनिंग और जो शारीरिक मापदंड है, डीबी और डिस्क्रिप्टिव होता है दोस्तों। उसके बाद आपका मेडिकल होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले योग्यता समझ लीजिएगा क्या मांग रहा है। 10+2 साथ में 2 साल का ITI होना चाहिए। ये सब ट्रेड में नहीं है ITI तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ITI नहीं है तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। 12th पास है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, 12th में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 60% मार्क्स होना चाहिए दोस्तों PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में। तो बहुत सारे बच्चे हमसे पूछ रहे थे सर क्या ओवरऑल चाहिए या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 60% चाहिए। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 60% चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ गया है दोस्तों, विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ विद 60% मार्क्स इन PCM, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में दोस्तों आपका 60% होना चाहिए। 12th में 60% फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अप्लाई कर सकते हो, ITI नहीं है तब भी। ठीक है, दोनों पोस्ट के लिए दोस्तों सेम ही होता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले फिजिकल समझ लीजिएगा। मेल जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस और एससी का हाइट 168। ठीक है, चेस्ट की बात करें तो 80 से 85। ठीक है, जितना मिनिमम 80 होना चाहिए, फुला के 5 सेंटीमीटर। एसटी की बात करें 162.5, 76 से 81। ठीक है, फीमेल की बात करें दोस्तों 157 सेंटीमीटर हाइट, और एसटी फीमेल में है तो 154 सेंटीमीटर हाइट। सैलरी इसमें लेवल 4 का मिलता है, 25,500 से स्टार्टिंग होता है। इन हैंड आपको 30,000 32,000 के आसपास मिलेगा, और बढ़ते बढ़ते 81,100 जाएगा। ठीक है, 7वां वेतन आयोग के अनुसार आपको सैलरी मिलती है। और सिलेबस देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है दोस्तों। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का। ठीक है, 3 घंटे का समय दिया जाता है, तो समय तो समझ लीजिए अच्छा खासा समय है। ठीक है, हो सकता है कि इस बार दोस्तों जो समय है ना 2 घंटे का कर देती है, ये भी ध्यान रखिएगा। पिछले बार का बता रहा हूँ तो पिछले बार इतना था। ठीक है, -5.0 मतलब 2 गलती पे 1 नंबर कट जाता है, क्योंकि दोस्तों एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। फिजिक्स से 40 क्वेश्चन 80 मार्क्स का, मैथ से 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, और 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री से 40 मार्क्स का, और इंग्लिश और जीके मिला के 20 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो 40 मार्क्स का हो सकता है कि 10-10 में बांट दे, ये ध्यान दीजिएगा। अब प्रीवियस ईयर इसका कटअप बताने से पहले तो कुछ बारे में समझ लीजिएगा। ये जो कटअप है ना दोस्तों, ये वैकेंसी 2019-20 में आई थी। ठीक है, 2019-20 की वैकेंसी है। और इसका दोस्तों टोटल उस टाइम अगर पोस्ट की बात करें ना, मैं बता देता हूँ टोटल पोस्ट उस टाइम दोस्तों 1200, मेरे ख्याल 1248 पोस्ट था। ठीक है, 48 1248 पोस्ट उस टाइम वैकेंसी आई थी। ठीक है, इसका जो रिजल्ट आया था ना दोस्तों, ये 27 मार्च को आया था, 27 मार्च।
27 मार्च 2021 को इसका रिजल्ट आया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये पिछला वैकेंसी को बता रहा हूँ। पिछला वैकेंसी में देखिए बीएसएफ क्या करता है ना दोस्तों, एग्जैक्ट कटअप जारी नहीं करता, बस रिजल्ट देते थे कि इन बच्चों का रिजल्ट आया है। तो हमने दोस्तों उस टाइम भी पूछा था स्टूडेंट से जिनका रिजल्ट हुआ कि आपका कितना नंबर था कि आपका सिलेक्शन हुआ था, उसी का अनुसार हमने ये कटअप बनाया है। देखिए उस टाइम रेडियो ऑपरेटर का पहले बात करें ना, तो जनरल का कितना में आया था दोस्तों। देखिए जनरल कैंडिडेट का ज़्यादातर बच्चों से हमने पूछा था, 90 से 100 के बीच में जिनका था उनका रिजल्ट हो गया था। ठीक है, 90 से 100 के बीच में ही मान के चलना है आपको, क्योंकि ये बेस्ड ऑन मेमोरी है, क्योंकि बीएसएफ कटअप जारी नहीं करता। लेकिन हमने जिनका जिनका रिजल्ट हुआ था सर्वे भी किया था, और कुछ पर्सनली जो हमारे जान पहचान के छात्र हैं उनसे पर्सनली भी पूछा था कि आपका कितना नंबर था कि आपका सिलेक्शन हुआ था, तो उनका राय हम बता रहे हैं दोस्तों। इतना उस टाइम गया था, इस साल कितना जा सकता है ये डिपेंड हालांकि करता है दोस्तों, किस प्रकार का पेपर है, कितने छात्र अप्लाई करते हैं, सब पर डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों इसमें कंपटीशन कम होता है, कारण क्या है, एक तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मांगता है 12th में और 60% मांगता है, इसलिए बच्चे कम अप्लाई करते हैं। मैं सारा आगे बताऊंगा इस साल क्या जा सकता है, वो सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो 90 से 100 के बीच में हुआ था। इसके अलावा देखिए रेडियो मैकेनिक की बात करें ना, तो ये दोस्तों ये भी 90 से 100 के बीच में ही था। ठीक है, चलिए इसके अलावा देखिए दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो ये 85 से 90 के बीच में था। ठीक है, 85 से लेकर 90 के बीच में था। रेडियो ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 85 से 90 के बीच में जिनका था उनका सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, और ये भी दोस्तों 85 से 90 के बीच में ही था, तो दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। ओबीसी की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये लगभग गया था वही 80 से लेके 90 था। ठीक है, 80 से 90 था, और इसमें भी सेम ही देखने को मिला था। ठीक है, तो इस दोनों में अंतर नहीं था, 80 से 90 के बीच में ही था। ठीक है, उस टाइम एससी की बात करें दोस्तों 70 से 80 के बीच में जिसका था, 70 से 80 के बीच में, तो उसका सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, 70 से 80 के बीच में जिसका था। और एसटी की बात करें तो 70 मान के चलिए, आपका 68 के आसपास में मान के चलना है, 68 के आसपास था, तो आपका सिलेक्शन उन लोगों का हो गया था 68 के आसपास नंबर वाले का। तो एसटी का ज़्यादा डाटा नहीं मिला था, जनरल ओबीसी का ईडब्ल्यूएस का ही ज़्यादातर डाटा एससी का मिला था, एसटी का कम मिला था। तो हमने एक अंदाजा लगा दिया कितना ही जा सकता है। अब इस बार आपको पता होना चाहिए रेडियो मैकेनिक में दोस्तों, रेडियो जो मैकेनिक का पोस्ट है उसमें दोस्तों, ठीक है, आरओ का, इसमें ओबीसी का 0 पोस्ट है। अब ओबीसी का पोस्ट ही नहीं तो कटअप के सवाल ही नहीं इस बार। तो ओबीसी वाले कैंडिडेट, जैसे मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि आपको जनरल से अप्लाई करना है। ठीक है, अगर आप रेडियो ऑपरेटर में अप्लाई करना चाहते हैं, ओबीसी में पोस्ट नहीं है तो आपको जनरल से अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो रेडियो मैकेनिक में आपको भरना है तो आप रेडियो मैकेनिक में भी भर सकते हो। ठीक है, तो ये रेडियो ऑपरेटर क्या होता है, काम थोड़ा सा बारे में समझ लीजिएगा। देखिए कभी कभी आपने फिल्म वगैरह में देखा होगा, रेडियो होता है ना, जो इसे बोलते हैं अल्फा टैंगो चार्ली, जो भी बोलते हैं, फिल्म में आपने देखा होगा, तो वही वाला काम होता है दोस्तों। ठीक है, तो रेडियो ऑपरेटर और रेडियो ऑपरेट करने का काम होता है, वो वायरलेस वाला होता है ना, सब बात करते हैं पीठ पे कभी कभी लाद के दोस्तों, तो वही सब काम होता है बेसिकली, वो सब काम है। तो ये पिछला साल गया था। इस बार देखिए इतना सब तक काम चलने वाला नहीं। ये जो मैंने बताया है ना दोस्तों, ये आउट ऑफ 200 है, ये भी ध्यान दीजिएगा, 100 में मत समझ लीजिएगा, क्योंकि 200 मार्क्स में, कितना में, ये मैं बता रहा हूँ 200 में, ध्यान दीजिएगा, ये 200 मार्क्स में, यहाँ पर मैंने मार्क्स लिख दिया था, ये 200 मार्क्स में मैंने आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यानी 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, तो 200 मार्क्स में इतना गया था। अब आपको 2019 का वैकेंसी है, 20 का वैकेंसी है, 19-20 का। अब इस कंपटीशन आप देख रहे हैं कितना, अब तो भाई पूछे मत कंपटीशन का, इतना बच्चे हो गए हैं ना, और पढ़ने का तरीका भी बदल गया है। तो इस बार ये सबसे काम चलने वाला नहीं है। इस बार आपको क्या करना होगा ना, आउट ऑफ 200 में ही बता देता हूँ, आउट ऑफ 200 में कितना लाना होगा जनरल का, ओबीसी का तो इसमें है नहीं, तो दोनों का मैं बता रहा हूँ। मान के चलो इस ये वाला पोस्ट में मतलब ओबीसी का नहीं है तो जनरल से भरेंगे, तो जनरल वाले बच्चों का कम से कम दोस्तों इस बार का आपको टारगेट होना चाहिए 120 प्लस का, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, क्योंकि जनरल से भरेंगे तो उनका ये आरओ के लिए। एससी एसटी का कैंडिडेट, एससी की हम बात करें तो एससी वाले कैंडिडेट 80 गया था, इस बार आपको 100 प्लस लाना है। एसटी कैंडिडेट का कम से कम दोस्तों 80 प्लस लाना है। ये आरओ पोस्ट के लिए बता रहा हूँ। अब तो आरएम पोस्ट यानी रेडियो मैकेनिक की अगर बात करें तो सेम दोस्तों देखने को मिलेगा, 120 प्लस लाना है जनरल, ओबीसी और एसटी का, क्योंकि ओबीसी इसमें पोस्ट है तो इतना लाना है। बाकी सेम ही दोस्तों, ज़्यादा अंतर नहीं होता है, तो इतना तो मिनिमम आपको इस साल कोशिश करना है। अब बच्चे इसमें कितना फॉर्म अप्लाई करते हैं दोस्तों, वो डिपेंड करता है। आईटीआई करने वाले भी अच्छा खासा तादाद में, आईटीआई आपका किन रेडियो में मांग रहा है, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट,
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इस ये सब में ITI मांग रहा है। जनरली ITI किस में करते हैं, फिटर हो गया, वेल्डर, ये सब ट्रेड में बच्चे करते हैं या इलेक्ट्रीशियन से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स मांग रहा है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो ITI तो नहीं किए होंगे, बहुत कम ही बच्चे होंगे, ज़्यादा बच्चे होंगे किसमें, 12th वाले बच्चे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 60% वाले। इसमें बहुत 5 लाख प्लस ही फॉर्म अप्लाई होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। कितना हो सकता है, 5 लाख, 5 लाख से ज़्यादा ही फॉर्म अप्लाई होगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, तो कंपटीशन कम नहीं मान कर चल सकते। अब इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, क्योंकि पहले एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम देख समझ लीजिएगा। एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम जहाँ तक मुझे लगता है दोस्तों, इसका एग्ज़ाम आपको नवंबर 2022 में लिया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि लास्ट डेट सितंबर तक है, अक्टूबर नवंबर में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। तो बस यही आपको मेन मकसद ये था दोस्तों कि आपका पिछला साल का कट ऑफ बता दिया जाए, कितना का बीच सिलेक्शन हुआ था पिछला बार वैकेंसी का, और दोस्तों इस साल कितना आपको कोशिश करना है। बाकी आपका पहले एग्ज़ाम होगा, नवंबर तक एग्ज़ाम हो सकता है, हाइट वगैरह हमने आपको सारा कुछ बता ही दिया। और पढ़ाई अभी से लग जाइए दोस्तों, अच्छा खासा पोस्ट पर आपका वैकेंसी है। कोई सवाल हो तो दोस्तों कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। ऐसे ही वैकेंसी का रिलेटेड अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। कोई भी दोस्तों वैकेंसी आती है ना, सरकारी वैकेंसी हो या ITBP, BSF, कुछ मतलब कुछ आपसे नहीं छूटने वाला है, कोई भी सरकारी जॉब, सारा का अपडेट आपको मिल जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, जाकर वहाँ फॉलो कर लीजिएगा। डेली PDF वगैरह वहाँ पर मिलता रहता है, लेटेस्ट वैकेंसी का अपडेट मिलता रहता है। धन्यवाद।